नमस्कार। खबर है 12 से 12 में जिला प्रशासन द्वारा हरियालो मारो 12 महाअभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 12 जिले में 18 लाख से अधिक पौधों से श्रृंगार करने का संकल्प लिया गया। कि हमने अपने जो महत्वपूर्ण विभाग है उनको जोड़ के एक उनको अम्ब्रेला के नीचे ला करके एक बड़ा अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसका नाम होगा सशक्त 12 और हमारा लोगो ये होगा प्रगति को शक्ति। हमारा मोटिव ये है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको धरातल तक जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं, जो सबसे अंतिम छोर में जो हमारे जिले के जो लोग हैं, स्पेशली सहरिया समुदाय से लोग हैं, उन तक पहुंचाया जाए और उनको उन्नत सेवा प्रदायगी को बढ़ावा दिया जाए और उनको आगे लाया जाए। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होंगे, जो विभाग होंगे, वह शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, पेयजल होगा, ग्रामीण विकास होगा और वानिकी होगा। क्योंकि जैसा आपको पता है हमारे जिले में बहुत ज़्यादा संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं और जो सहरिया हैं वो पीवीटीजी में उनको चिन्हित किया गया है। तो उनकी अनूठी ज़रूरतों को देखते हुए एक समावेशी विकास के लिए ये हमने डिज़ाइन किया है। और हमारे कुछ जो फोकस एरियाज़ हैं वो सबसे पहले जो होगा कि वो एजुकेशन रहेगा। एजुकेशन में हमने 4-5 स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा हेल्थ को रहेगा। हेल्थ में हमारा बहुत ही जल्द जुलाई माह में ही एक प्रोग्राम लॉन्च होगा, जिसमें कि हमारी जो हॉस्टल्स की जो बच्चियां हैं उनमें अनीमिया की दर को कम किया जाए और साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशन का स्तर उनका बढ़ाया जाए। 4 जुलाई को हमारा हरियालो मारो 12 नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि प्रमुखता से एजुकेशन विभाग, रूरल डेवलपमेंट विभाग और फॉरेस्ट ये मिलके करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम 18 लाख पौधे अगले 2 महीने में पूरे 12 जिले में लगाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ इसमें ICDS के लोग भी जुड़े रहेंगे और अलग अलग पहलुओं पे हम आपको धीरे धीरे करके इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। हमारा सिंगल जो मोटो है वो ये रहेगा कि जनजाति विकास हो, महिला सशक्तिकरण हो और लास्ट माइल तक हम अपनी सारी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा सकें। उसी कड़ी में हम जो 4 तारीख को जो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका एक लोगो डिज़ाइन किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, उसको भी हम आज लॉन्च करेंगे। और हम ज़्यादा आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये जब जन आंदोलन की तरह चीज़ आगे बढ़ती है तभी ज़्यादा सफल होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा साथ दें, चाहे वो पौधे लगाने में हो, चाहे वो माल न्यूट्रिशन को कम करने में हो, चाहे एजुकेशन का स्तर बढ़ाने में हो। तो आपका सहयोग से मुझे पूरी आशा है कि हम इस अभियान को बहुत आगे तक ले जा सकें। ये वृक्षारोपण पहले भी हुआ था जीवन में, 1,11,000 पौधे लगाए गए थे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा एक भी जीवित नहीं है, इसमें मैं आपसे थोड़ा अलग कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद जा करके जो PM किसान योजना है, PM KSY है, उसमें मैंने चारागाह देखे हैं। आप सही कह रहे हैं क्योंकि सर्वाइवल रेट जो फॉरेस्ट एरिया में होता है वो अराउंड 60% होता है और फॉरेस्ट एरिया के बाहर 40% के आसपास होता है। तो करीबन 40% वृक्ष तो जीवित होते हैं, लेकिन वो एक सतत प्रक्रिया है। इस बार हमारा टारगेट ज़्यादा है, तो इसमें हमने आपको स्पेशल जो राज्य सरकार ने जो रूल्स निकाले हैं, तो हमने 3 साल के लिए नरेगा में इनके रखरखाव का प्रावधान लिया है। तो फॉरेस्ट के तो हैं, वो तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही होते हैं, लेकिन जो बाहर के जो हमारे 9 लाख पेड़ होंगे उसमें हमने नरेगा की सैंक्शंस निकाली है, 3 साल के उनके रखरखाव का प्रावधान भी लिया है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने एक ऐप भी डेवलप करा है जिसमें कि इनकी लोकेशंस जियो टैग करके डाली जाएगी और उससे भी इसकी निगरानी करी जाएगी। परंतु 100% सर्वाइवल नहीं होता है पौधों का, ये हम सभी को ये चीज़ पता है, लेकिन मैक्सिमम जितना भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सर्वाइवल रेट इन पौधों को रहे। ये अपना इनिशिएटिव है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी फंड का सहयोग दिया जाए? इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, जो पढ़ेगी मारू लाडो है, तो इसमें जो एजुकेशन विभाग का जो मेन फोकस रहेगा कि जो ड्रॉप आउट्स होते हैं उनको हम जो है सबसे ज़्यादा गैप को फिल कर सकें। तो इसमें क्योंकि फंड से ज़्यादा हमको लोकल लेवल पे इनिशिएटिव की ज़रूरत है, टीम्स की ज़रूरत है, मैन टू मैन ट्रैकिंग की ज़रूरत है कि अगर बच्ची आगे स्कूल में नहीं गई तो कहाँ गई है। तो उसमें हमको किसी फंड्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे इनिशिएटिव्स होंगे कुछ, उसमें हमको लोकल लेवल पे फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हम CSR से या फिर किसी और माध्यम से उसकी व्यवस्था करेंगे, जहाँ पे फंड्स ऑलरेडी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आ रहा है। जैसे कि अगर बात करूँ मैं अनीमिया की, तो उसमें टैबलेट्स आती हैं, न्यूट्रिशन का जो पोषाहार है वो आता है, उसको हम एक कन्वर्जेंस की तरह सभी को डबटेल करके करेंगे।